कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस। और चैप्टर नंबर 2 है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो डिफरेंशियल कैलकुलस है तो उसी के अंदर ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की इसमें डेफिनेशन लिखी है हमने, ये देखिए। इसमें कहा कि लेट लेट का मतलब माना एस बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, जो सेट एस का है वो खाली नहीं है। खाली का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है ये वाले। फिर इसने कहा कि हुज डोमेन, जिसके डोमेन एक सेट है एन ऑफ नेचुरल नंबर का, जिसकी डोमेन एक सेट होगा नेचुरल नंबर का, लेकिन रेंज क्या है? रेंज इज ए सबसेट ऑफ एस। एस जो एलिमेंट ये इसमें से निकले हुए एलिमेंट है जो रेंज को डिनोटेड करेंगे। ठीक है, हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट एस। बात समझ गए होंगे। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन डोमेन एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर का एक सेट है, लेकिन रेंज क्या है? रेंज सबसेट है किसका? एस का। सबसेट का मतलब होता है, अगर हम इसकी रेंज निकालें यहाँ पे तो रेंज क्या आ जाएगी? इसकी रेंज रेंज क्या आ जाएगी? रेंज क्या आ जाएगी इसको देखना है। रेंज क्या होगी? रेंज सबसेट होगी। सबसेट का मतलब जैसे ये सेट हमें लिखा है, इसमें से कुछ एलिमेंट हम अलग से निकाल दें इसके। ठीक है, अलग से निकाल दें तो सबसेट बन जाता है इसके अंदर। तो ए सीक्वेंस इन द सेट एस, कोई भी सीक्वेंस है सेट एस एस के अंदर होगी। इट इज डिनोटेड बाई, इस तरह हम इसको डिनोटेड करते हैं, इस तरह एस एन लेस और ग्रेटर वाले चिन्ह के बीच में सीक्वेंस को रखा जाता है। जैसे ये एग्जांपल लिया हमें 1/n, तो n इक्वल टू 1 रखे, 2 रखे, 3, जब 1 रखेंगे 1/1 तो 1 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे 1/2 1/2 आ जाएगा। जब 3 रखेंगे 1/3 1/3, इस तरह बढ़ता चले जाएगा ये। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको इस तरह भी डिनोटेड किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरी सीक्वेंस हमें लिखी है n/n+1, तो यहाँ भी n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो जब 1 रखेंगे 1 यहाँ आएगा, तो 1+1 1/2 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो 2 यहाँ आएगा, और बटे में 2+1 यानी 2/3 आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 यहाँ आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो ये चीज आ जाएगी। आप ए से सीक्वेंस को लिख सकते हैं इसके अंदर। ये परिभाषा है सीक्वेंस की डेफिनेशन, और ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस, सीक्वेंस के ऑपरेशन क्या है। ठीक है, सीक्वेंस के ऑपरेशन क्या है उसको देखिएगा। देखिए हमें इसमें क्या लिया है, दो सीक्वेंस हमें मान लिया है इसके अंदर, ए एन है बी एन बी टू सीक्वेंसेस। देन सीक्वेंस का जो है हम इसके अंदर एनवा पद देखते हैं, एनवा पद। द सीक्वेंस हैविंग जो रखती है अनंत टर्म्स ए एन प्लस बी एन, ए एन माइनस बी एन एंड ए एन और बी एन, ये सब क्या है? ये अनंत टर्म्स होंगी सीक्वेंस की। ठीक है, रेस्पेक्टिवली यानी प्रदर्शित करना। कॉल्ड द सम, एक तो सम हो गया यानी जोड़ना, डिफरेंस अंतर करना, प्रोडक्ट गुणा करना। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के ऑपरेशन है जो सीक्वेंस पर अप्लाई होती हैं, डिवीजन वाला नहीं होता इसके अंदर। जैसे दैट इज कर लीजिएगा, ये दैट इज लिखते हैं। सम करना है तो सीक्वेंस को इस तरह सम करेंगे, ए एन प्लस बी एन, यानी जो इसके एनवी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कर दिया ना? ठीक है, कर दिया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये हो गया यहाँ पे, दोनों को घटा दीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? मल्टीप्लाइकेशन, ये मल्टीप्लाइकेशन। इस तरह जो है ऑपरेशन फ्रॉम सीक्वेंस, सीक्वेंस के तीन ही ऑपरेशन है। एक तो कौन से वाला? ऐड करने वाला, एक सब्ट्रैक्ट करने वाला, एक मल्टीप्लाइकेशन वाला। ये तीन जो है ऑपरेशन होंगे सीक्वेंस। ओके, देखिए यहाँ पे जो है बाउंडेड सीक्वेंस को दो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दो में डिवाइड किया बाउंडेड सीक्वेंस को। एक तो बाउंडेड अबव होगी
दूसरा बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है उसमें छोटा से छोटा जो नंबर होगा वो बाउंडेड क्या कहलाएगा, बाउंडेड बिलो। और जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा वो बाउंडेड अबो कहलाएगा। ठीक है, और बाउंडेड ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर बाउंडेड भी एलिमेंट हो, तत्व हो, ठीक है, संख्या हो, बाउंडेड अबो भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो वो जो सीक्वेंस कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, बाउंडेड। ठीक है ना, उसके अंदर दोनों एलिमेंट होंगे। ठीक, छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। अगर दोनों एलिमेंट सीक्वेंस के अंदर है तो वो जो सीक्वेंस होगी वो क्या कहलाएगी, बाउंडेड। तो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लेकर आए हैं बाउंडेड अबो। ठीक है, बाउंडेड अबो की क्या डेफिनेशन होगी इसको देखना है। बाउंडेड अबो, इसमें लिखा है ये सीक्वेंस या सीक्वेंस है इज सेड टू बी बाउंडेड अबो। बाउंडेड अबो क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस अगर हम लेते हैं उसमें जो बड़ा एलिमेंट होगा, जो बड़ा एलिमेंट होगा, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर रखे हैं उन सब में सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे ए एन को हम ले लेते हैं इक्वल टू, ये कर लीजिए यहाँ 2 4 6 9, ये वाले, ये एक सीक्वेंस होगा क्योंकि के वन यहाँ पर कौन है, 9। तो के वन यहाँ पे 9 होगा और जितने भी एलिमेंट ए एन यानी सीक्वेंस के होंगे में इससे छोटे होंगे। ठीक है, छोटे होंगे। इसमें हमें एक रियल नंबर भी एग्जिस्ट किया है, डियर एग्जिस्ट है रियल नंबर, ये वाला। अगर ये रियल नंबर हम ये लेकर चलें के वन, तो ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, 9। ठीक है, थोड़ा देर कर लेते हैं, 9 होगा, 9। ठीक है, 9। देखिए यहाँ पे K1 ले लिया, K1 जो है इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे 9 है ना, 9 सबसे बड़ा है तो K1 का काम कर रहा है यहाँ पे, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सच दैट K1 ग्रेटर ए एन से मतलब है जो उसके अंदर एलिमेंट रखते हैं उनसे। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं जो इसका nवां पद हम निकालें वही क्या है यहाँ पे, वही क्या होगा यहाँ पे, ए ए एन होगा। और के वन क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इसमें। तो के वन इज कॉल्ड अपर बाउंड, इसको अपर बाउंड भी बोल सकते हैं सीक्वेंस का। जो ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ये अपर बाउंड भी होगा सीक्वेंस का। तो इस तरह बाउंडेड अबो की डेफिनेशन है, फिर बाउंडेड बिलो की है, फिर दोनों चीज उसके अंदर होगी तो क्या कहलाएगी, बाउंडेड। यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर बाउंडेड अबो भी हो एलिमेंट, और दूसरा कौन सा है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो भी हो। इसका मतलब है सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। ठीक है, समझे। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमें क्या बताया है, सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन है, उसके बाद जो है ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस है, और फिर उसके बाद है बाउंडेड अबो। ठीक है, बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड भी है। ठीक है, तो सीक्वेंस की शुरुआत हमें कर दी है, तो इस तरह जो है सीक्वेंस को पढ़ना है, थ्योरेटिकल है सब, न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।